हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स आर कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट एसेट्स एंड आर डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल एसेट्स. Physical assets do not have feeling emotions, whereas human assets are subject to various types of feeling emotions. In the same way, unlike physical assets, human assets never get depreciated. तो ह्यूमन रिसोर्स को समझने के लिए, पहले ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को समझने के लिए हम पहले ये समझेंगे कि जो ह्यूमन रिसोर्स हमारी कंपनी में काम करते हैं वो हमारी कंपनी के एसेट्स होते हैं. क्यों? एसेट्स का डेफिनेशन होता क्या है? एसेट्स का डेफिनेशन होता है कि हम लोग जिसके वजह से, मतलब जो भी हम इन्वेस्टमेंट एसेट्स में करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हम उससे पैसे कमाते हैं. तो उसी तरीके से जो हमारी कंपनी में ह्यूमंस होते हैं, जिनको हम एज ए एम्प्लॉय अपने यहाँ रखते हैं, तो उनसे भी हम पैसे कमाते हैं. इसीलिए उनको भी हम एसेट्स कहते हैं. ठीक है. तो ह्यूमन रिसोर्स को हम यहाँ पे एक तरीके से ह्यूमन एसेट्स भी कह सकते हैं. और ह्यूमन एसेट्स का फ़ायदा क्या होता है कि ये कभी डेप्रिशिएट नहीं होता. आपने मशीनरी खरीदा, प्लांट खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, ये डेप्रिशिएट होता रहता है. लेकिन ह्यूमन एसेट जो होता है वो कभी डेप्रिशिएट नहीं होता, वो उसकी हमेशा क्वालिटी बढ़ती ही है. Therefore, the valuation of human resource along with our assets are also required in order to find out the total cost of the organization. In 1960, Renesas Leclerc, along with the other social researchers, made an attempt to define the concept of human resource accounting. तो human resource accounting स्टार्ट कब से हुआ? 1960 में. किसने स्टार्ट किया? रेंसेस लिक्रेट ने स्टार्ट किया अपने पूरे रिसर्चर के टीम के साथ. क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि उनको ह्यूमन रिसोर्स का एक इम्पॉर्टेंस समझ में आया. उनको लगा कि हमें ह्यूमन रिसोर्स की भी वैल्यूएशन अपने कंपनी में करनी चाहिए, ताकि हम अपने कंपनी का टोटल कॉस्ट समझ सकें कि हमारे कंपनी का टोटल कॉस्ट कितना है. क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत सारा पैसा कंपनीज ह्यूमन रिसोर्स पे खर्चा करती है, अच्छे एम्प्लॉयज़ रखती है, अच्छी सैलरीज देती है. तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बनाया गया 1960 में. तो ये नाम आप याद रखिएगा. ठीक है. रेनेसिस लिक्रेट, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, और 1960 इसका ईयर याद रखिएगा. अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, देखते हैं क्या है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का. द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट्स डिफाइंस HRA एज फॉलोज. HRA is the process of identifying and measuring the data about human resource and commuting this information to interested parties. तो HRA है क्या? HRA का मतलब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. यहाँ पे इस प्रोसेस में हम ह्यूमन रिसोर्स की वर्किंग को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको मेज़र करते हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी डेटा होते हैं उसको इकट्ठा करते हैं. और वो सारा इन्फॉर्मेशन हम इंटरेस्टेड पार्टी, जो भी हमारे सीनियर हैं, CEO हैं, या फिर जो भी उसके रिपोर्टिंग मैनेजर हैं, उसको जाके देते हैं. और एक दूसरा डेफिनेशन देखते हैं. अकाउंटिंग फॉर द पीपल एज एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स. इट इन्वॉल्व मेजरिंग द कॉस्ट इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू रिक्रूट, सेलेक्ट, हायर, ट्रेन एंड डेवलप द ह्यूमन एसेट्स. इट also involve measuring the environment value of the people to the organization. तो क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या चीज़ें जोड़ी जाती हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में. जैसे आपने किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को अपॉइंट किया, तो उसमें जो भी आपके चार्जेस लगे अपॉइंट करने के, आपने इंटरव्यूज़ लिया, जो उसमें समय ख़राब हुआ, जो भी आपका पैसा लगा, प्लस जो आपने उसको ट्रेनिंग दी, जो उसमें आपने ट्रेनर को पैसा दिया, प्लस जो आपने उसको डेवलप करने में जितना भी पैसा कंपनी का खर्च होता है, वो सारा अमाउंट हम जोड़ते हैं. वो ह्यूमन एज अ ह्यूमन एसेट्स दिखाते हैं कि हमारा इतना पैसा एक एम्प्लॉय पे इतना खर्च आता है, तो क्या वो प्रोडक्टिव है कि नहीं है. ठीक है. तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में उसके ऊपर हुआ शुरू से लेके, मतलब कंपनी में जब वो आया और जब तक कंपनी में काम कर रहा है, जो भी उसका हम खर्च उसको दे रहे हैं, वो सारा कुछ एक ह्यूमन का कॉस्ट आता है, ह्यूमन एसेट्स का कॉस्ट आता है कंपनी के लिए. अकॉर्डिंग टू द स्टीफन क्रफ, HRA is the measurement and the qualification of human organizational input such as recruiting, training, experience and commitments. अब इसमें क्या बता रहा है? HRA जो होता है, एक तरीके से यहाँ पे हम मेज़र करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिफ़िकेशन को,
और उसमें जो भी पैसा हम खर्च किए होते हैं रिक्रूटमेंट में, ट्रेनिंग में, और उसके एक्सपीरियंस को और उसके कमिटमेंट को, तो सारा कुछ जो हम ऐड करते हैं वो सब हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में आता है। अब आते हैं बिहेवियर साइंटिस्ट कंसर्न्ड विद द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉइंटेड आउट द फॉलोइंग रीजंस ऑफ एचआरए। Under the conventional accounting, no information is made available about the human resource employed in an organization, and without people, the financial and the physical resource cannot be properly इफेक्टिव। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो भी हमारे कन्वेंशनल अकाउंटिंग मतलब जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में ऐसा कुछ भी लिखते नहीं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ह्यूमन रिसोर्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है कंपनी को ग्रो कराने में, तो उसके बारे में अकाउंटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए एचआरए को स्टार्ट किया गया। The expenses related to the human organization are charged to a certain revenue instead of being treated as investment to be amortized for over a period of time, which the result that magnitude of the net income is significantly distorted. This makes the assessment of firm and inter-firm कंपैरिजन डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो भी पैसा हम खर्च करते हैं ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ज करता है ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, वो सारा कुछ एज अ इन्वेस्टमेंट कंपनी ट्रीट करती है। तो जब वो एज अ इन्वेस्टमेंट ट्रीट करती है तो इसीलिए कंपनी फिर देखती है कि क्या उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ इनकम लेके आ रहा है कि नहीं। जिस हिसाब से हम अपने एम्प्लॉयज़ पे पैसा खर्च कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको बार बार नई नई नॉलेजेस दे रहे हैं, उनको नई नई मशीन्स के बारे में सिखा रहे हैं, तो क्या वो प्रोडक्टिव हो रहा है, क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये सब जानना के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करनी होती है। द प्रोडक्टिविटी एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म largely depends on the contribution of human assets to firm having identical physical assets and operating in the same market may have different returns due to the difference in the human assets. It if the value of the human asset is ignored, the total valuation of the firm become difficult. अब यहाँ ये बता रहा है कि दो फर्म अगर हैं और सेम तरीके का बिजनेस कर रही हैं, मान लीजिए एक चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और दूसरी भी चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक का नाम एबीसी है और दूसरे का नाम XYZ है, तो दोनों की वर्किंग डिफरेंट हो सकती है। मतलब वर्किंग मतलब अगर आप देखो तो आउटपुट, जो उसका आउटपुट है, जो उनकी वर्किंग का जो उनको प्रॉफिट कमा रहे हैं वो डिफरेंट हो सकता है। तो उसका बहुत बड़ा कारण होता है ह्यूमन रिसोर्स। एक कंपनी का ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम बहुत अच्छा है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब वहाँ पे अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, कंपनी ग्रो कर रही है। दूसरी कंपनी में एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उनको ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए कंपनीज अब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करने लगी। अब वो देखने लगी कि वो सामने वाली कंपनी जो अच्छा ग्रो कर रही है वो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में क्या मतलब वो उसके कितने खर्च कर रही है, वो ट्रेनिंग में कितना पैसा खर्च कर रही है, उस हिसाब से हम भी खर्च करें ताकि हमारी कंपनी का भी प्रॉफिट बढ़े। क्योंकि केवल आप रॉ मटेरियल और एसेट्स, आपने बिल्डिंग ला कर खड़ा कर दिया, रॉ मटेरियल आप लेके आए, मशीनरी लेके आए, तो वो सब थोड़ी ना आपको पैसा कमा के देंगी। वो सबको ऑपरेट के करने के लिए, प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जब तक आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपको जो ऑप्टिमम प्रॉफिट जो मिलना है वो आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को समझा गया, इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को कंपलसरी किया गया और सारे बिजनेस फर्म अब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करने लगे। इफ़ द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज़ नॉट ड्यूली reported in the profit and loss account and the balance sheet, the importance act of the management of the human assets can be perceived। तो जैसा कि आप अब सारे वैल्यूज़ तो हम लोग पीएल अकाउंट में अलग से तो ह्यूमन रिसोर्स दिखाते नहीं हैं, हाँ जो सैलरी वैली देते हैं उसको तो लिखते ही हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग ह्यूमन एज अ एसेट्स को हम लोग समझते नहीं हैं, लेकिन हमें यहाँ पे समझना है कि ह्यूमन जो है वो हमारा एक एसेट्स है जिस पे हमें कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट करना है और साथ ही साथ देखना भी है कि क्या हमको रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। Expenses on the recruitment, training, etc. are treated as expenses and written off against the revenue under the conventional accounting.
all expenses on the human resource are to be treated as an investment since the benefit are accrued over a long period। तब इसमें बता रहा है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, सिंपल सी बात है, जो आप सैलरी के लिए खर्च कर रहे हो, ट्रेनिंग के लिए खर्च कर रहे हो, वो सारा कन्वेंशनल अकाउंटिंग में आप उसको उसी साल के पीएल अकाउंट में दिखा देते हो, खर्चा दिखा देते हो कि हाँ इतना इतना पैसा खर्च किया। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के हिसाब से उसको उसमें नहीं दिखाना चाहिए, उसको हमें एज अ इन्वेस्टमेंट दिखाना चाहिए, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ पे, इसका जो हमको बेनिफिट मिलता है ये हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। देखिए, सैलरी दिखाना कोई दिक्कत नहीं, सैलरी दिखा सकते हैं, लेकिन जो रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में जो आप पैसा खर्च करते हैं वो तो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है ना, क्योंकि आपके ह्यूमन रिसोर्स को वो बेटर बनाता है। तो बेटर बनाता है तो वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहता है कि वो एक इन्वेस्टमेंट है जो कि हमें करना चाहिए, और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब रेनेसिस्ट लिकर्ड डिस्क्राइब द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरए। अब जिन्होंने ये एचआरए बनाया है उन्होंने किस तरीके से इसके ऑब्जेक्टिव को डिस्क्राइब किया देखते हैं। प्रोवाइड कॉस्ट वैल्यू इंफॉर्मेशन अबाउट एक्वायरिंग, डेवलपमेंट, एलोकेटिंग एंड मेंटेनिंग द ह्यूमन रिसोर्स। इसमें क्या बता रहा है कि अगर आप ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करते हैं तो आपको प्रॉपर एक्वायरिंग, डेवलपिंग, एलोकेटिंग और मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का पता चलेगा कि कितना पैसा आपका एक्चुअल में उसमें लग रहा है, आप कितना पैसा लगा रहे हो उनको अपनी कंपनी में लाने के लिए, उनको रिटेन करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, वो सारा कुछ आपको पता चलता रहेगा। इनेबल द मैनेजमेंट टू मॉनिटर द यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। और अगर आप एचआरए मतलब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करते हैं तो एक फ़ायदा आपका ये भी होगा कि आप मॉनिटर कर सकते हैं अपने ह्यूमन रिसोर्स को, कि जिस हिसाब से आप पैसा खर्च कर रहे हैं उस हिसाब से आपको उस पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स से रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फाइंडिंग डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन एमंग द ह्यूमन रिसोर्स। अब आप डिप्रिसिएशन एप्रिसिएशन भी देख सकते हैं कि आपने किसी एम्प्लॉय पे बहुत ज़्यादा खर्च किया, उसने आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं दिया, और एक उसके कंपेयर में दूसरे एम्प्लॉय पे आपने कम खर्च किया, उसने बहुत ज़्यादा आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट दिया। तो आप डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में। असिस्टिंग इन डेवलपिंग इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। और ये हमें डेवलप मतलब कुछ मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस हो गए, मतलब कुछ अगर हमें आगे मैनेजमेंट में चेंजेस करने हैं तो ये एचआरए हमको बहुत हेल्प करता है सही डिसीजन लेने के लिए। इंक्रीज मैनेजरियल अवेयरनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग से एक और ज़्यादा जो बहुत अच्छा हेल्प होता है हमारे मैनेजमेंट का, कि उसको पता चलता है कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स की क्या वैल्यू है, एक्चुअल में वैल्यू ह्यूमन रिसोर्स का। जब आप ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करते हैं तभी आपको समझ में आता है कि हमारी कंपनी में किस स्टाफ की कितनी वैल्यू है। फॉर द बेटर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी आप कर सकते हो कि कितने एम्प्लॉयज़ आपको हायर करने हैं और कितने एम्प्लॉयज़ आपको टर्मिनेट करने हैं, तो ये भी डिसीजन आप ले सकते हो। जो आपके बार बार सिखाने के बाद, बार बार ट्रेन करने के बाद भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको कंपनी से फिर आपको निकालने के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो लूप होल्स होती हैं कंपनी में, वो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के थ्रू आपको पता चल जाती हैं। फॉर बेटर डिसीजन अबाउट द पीपल बेस्ड ऑन द इम्प्रूवमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब आप सही डिसीजन ले पाते हो पीपल के ऊपर, जब आप उनके ऊपर सही सही अकाउंटिंग करते हो, आपको पता होता है कि हमारा कितना रिसोर्स लग रहा है, तो आप बेटर डिसीजन लेते हो। तो आपके डिसीजन जो होते हैं वो दिन ब दिन इम्प्रूव होते हैं, और सिस्टम भी, आपके कंपनी का इंफॉर्मेशन सिस्टम भी अच्छा हो जाता है। असिस्टिंग इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। आप अपने मैन पावर को सही तरीके से यूटिलाइज करते हो और उसको सही तरीके से अपने इफ़ेक्टिव तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसको यूज़ भी करते हो। अब आते हैं मैथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। कौन कौन से मैथड्स को हम यूज़ करते हैं वैल्यूएट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स को। द सर्टेन मैथड्स एडवोकेट्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। दिस मैथड्स इंक्लूड द हिस्टोरिकल मैथड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मैथड, प्रेजेंट वैल्यू मैथड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैथड एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट मैथड। ऑल मैथड्स हैव सर्टेन बेनिफिट्स एज वेल एज लिमिटेशन। तो कंपनी अपने हिसाब से यहाँ पे मैथड्स को चूज़ करती है और अपने कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इन सारे मेथड्स के हेल्प से करती है। तो हर एक कंपनी का अपना अपना मेथड होता है, उसको चूज़ करने का जो कंपनी को लगता है वो कंपनी अपना यूज़ करती है। सारे मेथड अच्छे भी हैं और कुछ लिमिटेशंस भी उसमें होते हैं। अब आते हैं, दे आर द सर्टेन बेनिफिट फॉर द अकाउंटिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विच आर एक्सप्लेन फॉलोज। The system of HRA disclose the
value of the human resource which help in proper interpretation of return on the capital employed. यहाँ क्या बता रहा है, अगर आप एचआरए पे सही तरीके से ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करते हो तो फ़ायदा क्या होता है, आपको ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू समझ में आती है और आप फ्यूचर में आपको समझ में आता है कि आपने जो उस पर खर्चा किया है उसका आपको रिटर्न मिला कि नहीं। मतलब जब आप उसको एज अ एसेट समझते हो तो आपने जो भी कैपिटल उसमें लगाया ह्यूमन रिसोर्स में, आपको प्रॉपर रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप उसके बेनिफिट्स को चेक कर सकते हो। मैनेजरियल डिसीजंस मेकिंग कैन बी इम्प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ एचआरए। जो भी मैनेजरियल डिसीजन होती हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की, वो इम्प्रूव हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हर एक एम्प्लॉय पे कितना खर्च हुआ है और वो कितना हमें रिटर्न दे रहा है हमको पता होता है। तो हमारी मैनेजमेंट अकाउंट मतलब मैनेजरियल डिसीजन जो होती है वो हमारी कंपनी की बेटर हो जाती है और हम पहले से अच्छा डिसीजन लेने लगते हैं ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। The implementation of human resource accounting clearly identifies human resource as a valuable assets which have in preventing misuse of human resources by superior as well as management। तो जैसा कि आप जब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आप जब करते हो तो आपको पता चलता है कि जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है वो कितना वैल्यूएबल एसेट्स है आपके लिए। कभी कभी हम ये सब जब अकाउंटिंग नहीं करते हैं तो हम अपने ह्यूमन रिसोर्स का गलत यूज़ भी कर देते हैं, मिसयूज़ कर देते हैं। सुपीरियर भी उसका गलत यूज़ करता है या फिर मैनेजमेंट भी उसका गलत यूज़ करता है, मतलब उसे प्रॉपर तरीके से काम नहीं करा पाता। ठीक है, लेकिन जब आप ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करते हो तो आपको पता होता है नहीं, इसको सही तरीके से इससे काम कराना और इससे हमको पैसे कमाने हैं। ठीक है, तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है फर्म में। It help in efficient utilization of human resource and understanding the evil effect of labor unrest on the क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब यहाँ पे क्या है, या आप ह्यूमन रिसोर्स के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के बारे में आप सोचने लगते हो और जो भी आपके अंदर इविल इफेक्ट्स हैं उसको आप रिमूव करके अपने एम्प्लॉई से बेटर तरीके से काम कराने का सोचते हो। ठीक है, अभी तक क्या था, कोई एम्प्लॉय खाली बैठा है, आपने उसको कुछ भी काम कर दिए को कह दिया। लेकिन जब आप ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करते हो तो आप उससे प्रोडक्टिव काम ही कराते हो, क्योंकि आपको पता है आपका इतना पैसा वहाँ जा रहा है, वो यहाँ बैठा हुआ है तब भी मेरे चार्जेस वहाँ पे तो लग ही रहे हैं, हम तो सैलरी उसको दे ही रहे हैं। तो इससे आप सही डिसीजन एक बार में ले सकते हो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अगर आपके यहाँ प्रॉपर है तो। दिस सिस्टम कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बिकॉज द ह्यूमन टैलेंट, डिवोशन एंड स्किल्स आर कंसिडर वैल्यूएबल एसेट्स विच कैन बूस्ट द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। अब ये जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होता है इसके वजह से आपका जो एम्प्लॉय होता है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिसके वजह से उसका टैलेंट आपको दिखाई देता है, उसका डिवोशन आपको दिखाई देता है और आप उसको वैल्यूएबल एसेट समझने लगते हो, जिसकी वजह से आप उसकी इज्जत करना सीख जाते हो और उस वजह से उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का मोराल बूस्ट होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप उसका टैलेंट समझते हो ना कि हाँ ये यार मैंने तो उससे इतना खर्च किया और ये मुझे इतना कमा के दे रहा है, तो ऑटोमेटिक आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है और आप उससे और अच्छे से काम कराने लगते हो और वो बेटर तरीके से काम करने लगता है। उसको लगता है कि हाँ ये तो मेरी ही कंपनी है, अपनी कंपनी समझ के काम करता है, तो ऑटोमेटिक उसका मोराल बहुत हाई होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का बहुत फ़ायदा है। It can assist the management for the implementing best method of wages and salary administration। ये एक तरीके से अगर आप ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करते हो तो आप अपने मैनेजमेंट को असेस कर सकते हो कि किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी वो दें कि वो उसके लिए बेस्ट हो। थैंक यू स्टूडेंट, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।